ओम शांति। आज 16 सितंबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने सत्संग की विशेषता बताई। ये सच्चा सत्संग है। आप इस सत्संग में आकर स्वर्ग की परी बनना सीख जाते हैं, परिजादे बनना सीख जाते हैं। साथ साथ आपको ही इस सत्संग में जीते जी मरना सिखाया जाता है। और किसी सत्संग में जीते जी मरने की बात नहीं होती। यहाँ ही बाबा कहते हैं कि पुरानी दुनिया से, पुरानी बातों से अपने मन बुद्धि को हटा लेना है, जीते जी मरना है। यहाँ ये फिक्र रखना है आपको कि मुझे स्वयं को भी संपन्न बनाना है। विनाश से पहले मुझे संपन्न बनना है, कर्मातीत बनना है। सेवा करने की धुन होनी चाहिए। जिन माफिक कभी कहाँ सेवा करते रहे, ऐसा उमंग उन्हें आएगा जो ज्ञान योग में मजबूत है। पक्के पक्के महावीर बनना है। माया के तूफानों में जरा भी डरना नहीं। यहाँ बाबा कहते सभी एक बात कहते हैं, यहाँ भाई बहन बनाते हैं। जब निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं तो हम सबको सिखाते कि आप आत्मा रूप में भाई भाई हो। तुम्हें ये स्मृति रखनी है। इस स्मृति से ही आप में परिवर्तन आता है। आप मनुष्य से देवता बन जाते हो, दैवी गुण आने शुरू हो जाते हैं। साथ साथ बाबा ने सिखाया कि इस समय तुम बच्चों को बेहद खुशी होनी चाहिए कि स्वयं भगवान मुझे पढ़ाते हैं। मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। माया आएगी, तरह तरह के तूफान लाएगी। आपको तूफानों में भी सिथेरियम बन के रहना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये वंडरफुल सत्संग है जहां तुम्हें जीते जी मरना सिखाया जाता। ये वंडरफुल सत्संग है जहां तुम्हें जीते जी मरना सिखाया जाता। जीते जी मरने वाले ही हंस बनते हैं। क्वेश्चन है, तुम बच्चों को अभी कौन सी एक फिक्रात है? तुम बच्चों को अभी कौन सी एक फिक्रात है? हमें विनाश से पहले संपन्न बनना है। जो बच्चे ज्ञान योग में मजबूत होते जाते हैं, उन्हें मनुष्य को देवता बनाने की हॉबी होती जाती है, आदत हो जाती है। वो सर्विस के बिना रह नहीं सकते। जिन की तरह भागते रहेंगे। सर्विस के साथ साथ स्वयं को संपन्न बनाने की चिंता होगी। कौन सी फिक्र है? विनाश से पहले संपन्न बनना है। जो बच्चे ज्ञान योग में मजबूत होते हैं, उन्हें मनुष्य को देवता बनाने की हॉबी होती जाती। वो सर्विस के बिना नहीं रह सकते। जिन की तरह भागते रहेंगे। सर्विस के साथ साथ स्वयं को संपन्न बनाने की चिंता होगी। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूह अब साकार में है, फिर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है, क्योंकि एडॉप्ट किए हुए हैं। तुम्हारे लिए सब कहते हैं कि यहाँ भाई बहन बनाते हैं। बच्चों को समझाया जाता, असल में तुम आत्माई भाई भाई हो। अब नई सृष्टि होती है तो पहले पहले ब्राह्मण चोटी चाहिए। तुम शूद्र थे, अभी ट्रांसफर हुए हो, ब्राह्मण भी तो चाहिए जरूर। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम बाला है, इस हिसाब से तुम समझते हो हम सब बच्चे भाई बहन ठहरे। जो भी अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं तो भाई बहने ठहरे। सभी प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है तो भाई बहन जरूर होने चाहिए। ये समझाना है बेसमझों को। बेसमझ भी हैं, फिर ब्लाइंड फेथ भी है। जिनकी पूजा करते हैं, फेथ रखते हैं, ये फलाना है, परंतु उसे जानते कुछ भी नहीं। लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, लेकिन वो कब आए, कैसे बने, फिर कहाँ चले गए। ध्यान से समझेंगे। लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, लेकिन ये कब आए, ऐसे कैसे बने,
अब कहाँ गए कोई नहीं जानते। कोई भी मनुष्य नेहरू आदि को जानते तो उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी को भी जानते हैं। अगर बायोग्राफी को नहीं जानते तो वो किस काम के। पूजा करते हैं परंतु उनकी जीवन कहानी को नहीं जानते। मनुष्यों की जीवन कहानी को जानते हैं परंतु जो बड़े पास्ट हो गए उनकी एक की भी जीवन कहानी को नहीं जानते। शिव के कितने ढेर पुजारी हैं, पूजा करते हैं, फिर मुख से कह देते वो तो सर्वव्यापक है। क्या ये जीवन कहानी ठहरी? ये तो अकल की बात नहीं हुई। अपने को भी पतित कहते हैं। पतित अक्षर कितना फिट है। पतित माना विकारी। तुम समझा सकते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारी क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ब्रह्मा की औलाद है, एडॉप्टेड है। हम कुख वंशावली नहीं, हम मुख्य वंशावली हैं। ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं तो भाई बहनें ठहरे तो उनके आपस में क्रिमिनल आई ना हो सके, खराब ख्यालात नहीं हो सकते। तुम जानते हो हम सब शिव बाबा की संतान भाई भाई हैं। ये भी पक्का है, दुनिया को कुछ पता नहीं, ऐसे कह देते। तुम समझा सकते हो सब आत्माओं का बाप वो एक है, उनको सब पुकारते हैं। तुमने चित्र भी दिखाया, बड़े बड़े धर्म वाले इस निराकार बाप को मानते हैं। वह निराकार आत्माओं का बाप, फिर साकार में सभी का बाप प्रजापिता ब्रह्मा, जिनसे वृद्धि को पाते रहते, झाड़ बढ़ता जाता, भिन्न भिन्न धर्मों में आते जाते। आत्मा इस शरीर से न्यारी है। शरीर को देखकर कहते हैं ये अमेरिकन है, ये फलाना है। शक्लें देख देख के कहते हैं ये तो अमेरिका का है, ये जापान का है, चाइना का है। आत्मा को तो जानते ही नहीं। आत्माएं सब शांति धाम की रहवासी हैं। ये तो देह रूपी ड्रेस और एड्रेस है। आत्माएं सब मूल वतन से यहाँ आती पार्ट बचाने। तुम कोई को भी समझाओ, पुनर्जन्म सब लेते हैं, ऊपर से नई आत्माएं आती। तो बाबा कहते तुम भी मनुष्य हो। मनुष्य को ही तो सृष्टि के आदि मध्यांत का मालूम होना चाहिए कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, इसका रचयिता कौन है, कितना समय इनके फिरने में लगता। ये तुम जानते हो, देवताएं तो नहीं जानते। मनुष्य ही जानकर फिर देवता बनते हैं। मनुष्य को देवता बनाने वाला एक बाप है। बाप अपना और रचना का भी परिचय देते हैं। जानते हो हम बीजरूप बाप के बीजरूप बच्चे हैं। जैसे बाप इस उल्टे वृक्ष को जानते, हम भी जान गए। मनुष्य मनुष्य को कभी नहीं समझा सकते। तुम्हें बाबा ने समझाया जब तक तुम ब्रह्मा के बच्चे नहीं बने तब तक यहाँ आ नहीं सकते। जब तक पूरा कोर्स लेकर समझते नहीं तब तक ब्राह्मणों की सभा में कैसे बैठ सकते हैं। सिस्टम बना हुआ है। पहले 7 दिन का कोर्स होता है, मुरली सुनते हैं, नियमों पे चलते हैं, फिर बाबा मिलन की सभा में, इंद्र सभा में जाते हैं। बाबा ने कहा जब तक ब्राह्मणों पूरा कोर्स नहीं किया तब तक तो नहीं बैठ सकते। इसको इंद्र सभा कहते हैं। इंद्र कोई पानी की बरसात नहीं बरसाते, इंद्र सभा कहा जाता। परियां भी तुमको बनना है। अनेक प्रकार की परियां गाई हुई हैं। कोई बच्चे अच्छे शोभावान होते हैं, कहते हैं ना ये तो जैसे परी है, पाउडर आदि लगाकर सुंदर बन जाते। सतयुग में तुम बनते हो परियां, सतयुग में बनते हो परियां, परिजादे। अब तुम ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान करने से परियां देवी देवता बन जाते हो। तुम जानते हो हम क्या से क्या बन रहे हैं। जो सदा प्योर बाप है, सदा खूबसूरत है, वो मुसाफिर तुम्हें ऐसा बनाने के लिए सांवरे तन में प्रवेश करते हैं। अब गोरा कौन बनाए? बाबा को बनाना पड़े ना। सृष्टि का चक्र फिरना है, अब तुम्हें गोरा बनना है। पढ़ाने वाला ज्ञान सागर बाप है। ज्ञान सागर प्रेम का सागर है। उस बाप की जो महिमा गाई जाती वो लौकिक बाप की थोड़ी हो सकती। ज्ञान सागर, प्रेम सागर, ये शिव बाबा की महिमा है। लौकिक बाप की महिमा थोड़ी हो सकती है। बेहद बाप की महिमा है। उनको सब पुकारते हैं हमें ऐसी महिमा वाला बनाओ। अब तुम बन रहे हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। पढ़ाई में सब एक रस नहीं होते, रात दिन का फर्क रहता। तुम्हारे पास बहुत आएंगे। ब्राह्मण जरूर बनना है। पहले पक्का पक्का ब्राह्मण बनना है। फिर कोई अच्छी रीति पढ़ते हैं, कोई कम। जो पढ़ाई में सबसे अच्छा होगा दूसरों को भी पढ़ा सकेंगे। तुम समझ सकते हो
इतने कॉलेज निकलते रहते। बाबा भी कहते कॉलेज ऐसा बनाओ जो कोई भी समझ सके कि इस कॉलेज में रचता और रचना के आदि मध्यंत की नॉलेज मिलती है। बाप भारत में आते हैं तो भारत में कॉलेज खुलते रहते, आगे चल विदेश में भी खुलते जाएंगे। बहुत कॉलेज यूनिवर्सिटी चाहिए जहाँ बहुत आकर पढ़ेंगे। फिर जब पढ़ाई पूरी होगी तो देवी देवता धर्म में सब ट्रांसफर हो जाएंगे, अर्थात मनुष्य से देवता बन जाएंगे। तुम मनुष्य से देवता बनते हो ना। गायन भी है, मानुष से देवता किए करत न लागी वार। यहाँ ये मनुष्यों की दुनिया और वो देवताओं की दुनिया। देवताओं और मनुष्यों में रात दिन का फर्क है। दिन में है देवताएं, रात में है मनुष्य। सब भक्ति भक्त हैं, पुजारी हैं। अब तुम पुजारी से पूज्य बनते हो। सतयुग में शास्त्र भक्ति आदि का नाम नहीं होता, वहां सब देवता। मनुष्य होते हैं भक्त, मनुष्य ही फिर देवता बनते। वो है दैवी दुनिया, इसको कहते हैं आसुरी दुनिया। राम राज्य रावण राज्य। आगे तुम्हारी बुद्धि में थोड़ा ही था कि रावण राज्य किसको कहा जाता, रावण कब आया, कुछ पता नहीं। कहते लंका समुद्र में डूब गई, ऐसे फिर द्वारिका के लिए कहते। अब तुम जानते हो सारी लंका डूबने की है, सारी दुनिया भी बेहद की लंका है। पूरी ही दुनिया बेहद की लंका है, ये सब डूब जाएगी, पानी आ जाएगा। बाकी स्वर्ग कोई डूबता थोड़ा ही है। कितना अथाह धन था। बाबा ने समझाया, एक सोमनाथ के मंदिर को मुसलमानों ने कितना लूटा। अब देखो कुछ नहीं रहा। भारत में अथाह धन था। भारत को स्वर्ग कहा जाता, अभी स्वर्ग कहेंगे क्या, अभी तो नरक है, फिर स्वर्ग बनेगा। स्वर्ग कौन नरक कौन बनाते, ये अब तुम जान गए हो। रावण राज्य कितना समय चलता ये भी बताया। रावण राज्य में कितने अथाह धर्म हो जाते। राम राज्य में सिर्फ सूर्यवंशी चंद्रवंशी रहते। अब तुम पढ़ रहे हो, ये पढ़ाई और किसी की बुद्धि में नहीं, वो तो है ही रावण राज्य में। राम राज्य होता है सतयुग में। बाबा कहते हम तुम्हें लायक बनाते, फिर तुम नालायक बन जाते हो। नालायक क्यों कहते, क्योंकि पतित बन जाते हो। देवताओं के लायकी की महिमा और अपनी नालायकी की महिमा गाते। बाबा समझाते तुम जब पूज्य थे तो नई दुनिया थी, बहुत थोड़े मनुष्य थे, सारे विश्व के तुम मालिक थे। अब तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए। भाई बहन तो बनते हो ना। वो कहते हैं घर फिटाते हैं, वही फिर आकर जब शिक्षा लेते हैं तो समझते हैं कि नॉलेज बहुत अच्छी है। नॉलेज समझ आने से, अंडरस्टैंडिंग बढ़ने से परिवार के अंदर सुख समृद्धि आती है, सब एकमत हो जाते हैं, अर्थ समझते हैं ना। यहाँ पर पवित्रता के लिए ये बात कही जाती है। आत्मा रूप में भाई भाई हैं। बाबा मगध देश में, जो कि बहुत गिरा हुआ देश है, बहुत पतित, खान पान भी गंदा, वहां आते हैं। बाबा कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत वाले शरीर में प्रवेश करता हूं। यही 84 जन्म लेते हैं। लास्ट सो फर्स्ट, फर्स्ट सो लास्ट। मिसाल तो एक का बताएंगे, तुम्हारी डायनेस्टी बनने वाली है। जितना अच्छी रीति समझते जाएंगे फिर तुम्हारे पास बहुत आएंगे। अब बहुत छोटा झाड़ है, तूफान भी बहुत लगते। सतयुग में तूफानों की कोई बात नहीं होती है। ऊपर से नई नई आत्माएं आती, यहाँ तूफान लगते गिर पड़ते। वहां माया का तूफान होता नहीं, यहाँ बैठे बैठे मर जाते। फिर तुम्हारी माया के साथ युद्ध है, वो हैरान करती है। सतयुग में ये नहीं होगा। दूसरे कोई धर्म में ऐसी कोई बात होती नहीं। रावण राज्य राम राज्य को और कोई समझते ही नहीं। बोले सतयुग में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, बाकी सत्संगों में जाते, वहां मरने जीने की बात नहीं होती। यहाँ तो बच्चे अडॉप्ट होते, कहते हम शिव बाबा के बच्चे हैं, उनसे वर्षा लेते हैं। लेते लेते फिर गिर पड़ते तो वर्षा भी खलास हो जाता। हंस से बदलकर बगुला बन जाते। फिर भी रहम दिल है ना, बाबा तो रहम दिल है, तो समझाते रहते हैं। कोई फिर चढ़ जाते हैं और कोई थमे रहते हैं, स्थिर रहते हैं। उन्हें कहेंगे महावीर, हनुमान। तुम जानते हो तुम हो महावीर महावीरनिया। नंबरवार तो है ही,
सबसे पहलवान को महावीर कहते हैं, आदिदेव को महावीर कहते, जिससे ये महावीर पैदा होते जो विश्व पर राज्य करते। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रावण पर विजय पाते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही तुम बच्चे रावण पर जीत पाते हो। रावण है 5 विकार, ये समझ की बात है। अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला, ताला पहले बंद था, अब बाबा आकर बुद्धि का ताला खोलते हैं। जिनका ताला खुलता है वो जाकर सर्विस करते हैं। बाबा कहते जाकर सर्विस करो, गटर में जो पड़े हैं उनको निकालो। ऐसे नहीं कि तुम भी गटर में गिर जाओ, तुम बाहर निकल औरों को भी निकालो। विषयवतरणी नदी में अपरम अपार दुख है, अभी अपरम अपार सुखों में चलना है। जो अपरम अपार सुख देते हैं उनकी महिमा गाई जाती है। रावण जो दुख देते उनकी महिमा होगी क्या? रावण को कहते असुर। बाबा कहते तुम रावण राज्य में हो, अब अपार सुख में चलने के लिए तुम यहां आए हो। तुम्हें कितने अपार सुख मिलते, खुशी कितनी रहनी चाहिए। बाबा कब बनते अपार खुशी मिलती, कितनी खुशी रहनी चाहिए और खबरदार भी रहना चाहिए। पोजीशन तो नंबरवार होती है ना, हर एक एक्टर का पोजीशन अलग है, सब में तो ईश्वर हो ना सके। बाबा हर बात समझाते, तुम बाप को और रचना के आदि मध्यंत को जानते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार पढ़ाई पर मार्क्स होते। यह बेहद की पढ़ाई, इसमें बच्चों को बहुत बहुत अटेंशन देना है। पढ़ाई एक रोज भी मिस ना हो। हम स्टूडेंट हैं, गॉड फादर पढ़ाते हैं, वह नशा बच्चों को चढ़ा रहना चाहिए। भगवान वाच सिर्फ उनके नाम बदलकर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, भूल से श्री कृष्ण भगवान वाच समझ लिया, क्योंकि श्री कृष्ण हुआ नेक्स्ट टू गॉड। स्वर्ग जो बाप स्थापन करते उसमें नंबर 1 ये है ना, ये ज्ञान अब तुम्हें मिला। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपना भी कल्याण करते हो, दूसरों का भी। उनको सर्विस बिगर कभी सुख नहीं आएगा। ऐसे बच्चे, उन्हें कभी भी सेवा के बिना सुख नहीं मिलता। सेवा करते हैं तो सुख की अनुभूति होती है। तुम बच्चे योग और ज्ञान में मजबूत हो जाएंगे तो काम ऐसे करेंगे जैसे जिन। जब आप मजबूत हो जाएंगे तो काम ऐसे करेंगे जैसे जिन। मनुष्य को देवता बनाने की हॉबी लग जाएगी। मौत के पहले ही पास होना है। सर्विस बहुत करनी है, पीछे तो लड़ाई लगेगी, नेचुरल कैलेमिटीज भी आएंगी, प्राकृतिक आपदाएं भी आएंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, लास्ट सो फर्स्ट जाने के लिए महावीर बन पुरुषार्थ करना है। माया के तूफानों में हिलना नहीं। बाप समान रहम दिल बन मनुष्यों की बुद्धि का ताला खोलने की सेवा करनी है। बाप समान रहम दिल बन मनुष्यों की बुद्धि का ताला खोलने की सेवा करनी है। ज्ञान सागर में रोज ज्ञान स्नान कर परिजादा बनना है। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी। भगवान के हम स्टूडेंट हैं, इस नशे में रहना है। हम भगवान के विद्यार्थी हैं, इस नशे में रहना है। वरदान है गंभीरता के गुण द्वारा फुल मार्क्स जमा करने वाले गंभीरता की देवी देवता भव। गंभीरता के गुण द्वारा फुल मार्क्स जमा करने वाले गंभीरता की देवी देवता भव। वर्तमान समय गंभीरता के गुण की बहुत बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बोलने की आदत बहुत हो गई। जो आता वो बोल देते हैं। कोई ने कोई अच्छा काम किया और बोल दिया, आधा खत्म हो जाता है। अच्छा किया, खुद ही वर्णन कर दिया, आधा खत्म हो जाता, आधा ही जमा होता। और जो गंभीर होता है उसका फुल जमा होता है। इसलिए गंभीरता की देवी देवता बनो और अपनी फुल मार्क्स इकट्ठी करो। वर्णन करने में मार्क्स कम हो जाएंगे। अच्छा किया, खुद ही वर्णन करने लग गए, अपनी प्रशंसा खुद करने लग गए, तो बाबा कहते फिर मार्क्स कम हो जाएंगी। कहते हैं एक
हाथ ने किया दूसरे को पता ना चले, जो अच्छा किया उसका यहाँ वर्णन नहीं करना, तब वो पूरा जमा होता है। वर्तमान समय गंभीरता के गुण की बहुत बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बोलने की आदत बहुत हो गई। जो आता वो बोल देते हो। किसने अच्छा काम किया और बोल दिया, आधा खत्म हो जाता, आधा ही जमा होता, और जो गंभीर होता उसका फुल जमा होता। इसलिए गंभीरता की देवी या देवता बनो और अपनी फुल मार्क्स इकट्ठी करो। वर्णन करने से मार्क्स कम हो जाएंगे। स्लोगन है, बिंदु रूप स्थिति में स्थित रहो तो समस्याओं को सेकंड में बिंदु लगा सकेंगे। बिंदु रूप में स्थित रहो तो समस्याओं को सेकंड में बिंदु लगा सकेंगे। आज हम सब याद रखेंगे, मैं गंभीरता की देवी हूं। गंभीरता की देवी या देवता अर्थात मार्क्स जमा करने वाले। जो भी अच्छा हुआ सब बाबा को अर्पण। स्वयं वर्णन नहीं करेंगे। अनेक देवी देवताओं के नाम सुने। कोई संतुष्टता की देवी, संतोषी देवी कहलाई, कोई लक्ष्मी देवी कहलाई। बाबा याद कर रहे हैं गंभीरता की देवी या देवता, जो स्वयं के किए का, अच्छे कर्मों का कभी बखान नहीं करते, बयान नहीं करते। उन्हें मालूम है करावन हार करा रहा है, मैं निमित्त हूं। मन ही मन बाबा से वायदा करें, आपकी याद से हम गंभीरता की देवी देवता बनकर रहेंगे। बाबा से शक्ति लें। संकल्पों में भी इन शक्तियों से चार्ज हो जाएं। मैं गंभीरता की देवी हूं। बीती बातों को फुल स्टॉप लगा दे। इतना श्रेष्ठ ये सत्संग है। इस सत्संग में आकर जो जो सीखा है उस सीखे हुए को प्रयोग करना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।